हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डॉट क्लास में। आज का जो डॉट क्लास है इसमें ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने लास्ट क्लास देखा था तो आपको पता होगा कि आज के क्लास में क्या मिलने वाला है, आपको ज्योमेट्री के ही सवाल मिलने वाले हैं। देखिए, आपको बताया था डॉट क्लास जिनका है वो तो आप अभी तक देखे नहीं है। आप लोग थोड़ा सा जब वीडियो के लिए डिमांड करते हैं तो आप प्लीज़ देखा कीजिए, नहीं तो फिर अचानक अगर आप आगे पीछे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। देखिए, समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, डॉट क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन जो आज का है वो क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ABC आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। फिर बोल रहा है कि एंगल A और B का जो अंतर है दिया हुआ है 15 डिग्री। B और C के बारे में बोल रहा है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है ABC कितना होगा। सबसे पहले जो सबसे पहला सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज के 3 कोण हैं और उसके बाद 2 चीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब आपको ये बात पता है कि A और B और C का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कहेंगे कि सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए देखिए, अगर 2 चीज़ें आप एक साथ ले आते हैं तो आप उसको एक तीसरी चीज़ में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मतलब A प्लस B कहीं पर आप बना देते हैं तो C लिख सकते हैं उसको C के रूप में, या C प्लस B बनाते हैं तो A के रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से। दूसरा चीज़ है कि यहाँ से A को लिख लीजिए B के रूप में, यहाँ डाल दीजिए, ये B बन जाएगा, ये भी B है। C को डाल दीजिए B के रूप में, यहाँ डाल दीजिए और सोल्व कर लीजिए। तरीका सोल्व करने का। लेकिन अब बात आ रही है क्या तीनों एंगल ही निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे, आपके सामने ऑप्शन है, तो आप देखिए कि ऑप्शन A रिपीट किया हुआ है 2-3 जगह, 2 जगह। मतलब A ऑप्शन अगर बनाते हैं तो A से आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर B आप सोल्व करते हैं या फिर C के लिए सोल्व करते हैं तो सिर्फ एक B एंगल या C एंगल करेक्ट आंसर आपको दे सकता है। तो इसलिए हम डायरेक्टली B और C के लिए सोल्व करेंगे, या तो B या तो C। अब यहाँ से देखिए, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो B कैंसिल होता है, A माइनस C बचता है। तो हम ये नहीं करेंगे, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे। तो A माइनस B में से अगर इसको भी माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, प्लस, और ये माइनस हो जाएगा ना, और ये भी माइनस C हो जाएगा, क्या, प्लस C। और इधर कितना हो जाएगा, -15। ये देखिए A प्लस C एक साथ आ गया, और A प्लस C को 180 माइनस B लिख सकते हैं। एक भी ये वाला आ गया और 2 भी यहाँ से, टोटल 3 भी आ गया, और ये हो गया 15 डिग्री माइनस में। 3 से काट दीजिए, 60 आ गया, 3 से काट दीजिए, 5 आ गया, और B की वैल्यू कितना आ गया, 65 डिग्री। तो आप यहाँ से टिक मार दीजिए, पूरा निकालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर पूरा निकालना है तो B को यहाँ डालिए, आपको ये निकल जाएगा, B को यहाँ डालिए, आपको C निकल जाएगा। मैं आ गया हूँ सेकेंड सवाल पे। सेकेंड सवाल जो आपके सामने, सवाल को देखिए। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द साइड BC मीट्स AB एंड AC। एक ट्रायंगल A, B और C एक ट्रायंगल है जिसमें BC के पैरेलल एक लाइन दिया हुआ है PQ, जो AB को P पे और इसको Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। फिर बोला AP और QC बराबर है, AP और QC बराबर है, ऐसा दिया हुआ है सवाल के अनुसार। द लेंथ ऑफ AB इज 12। ये पूरा बता रहा है कि 12 है, और कुछ दिया है तो कह रहा है AQ कितना है, 2 है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ CQ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जो दोनों बराबर साइड है। कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि पैरेलल साइड जब भी होता है, आप मिड पॉइंट थ्योरम आपको पक्का याद होगा, उसी का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर ये साइड दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना होता है कि नहीं। या फिर कहिए कि छोटे ट्रायंगल का पूरे ट्रायंगल के साथ, छोटे ट्रायंगल का पूरे ट्रायंगल के साथ बराबर होता है। अगर आप सिर्फ साइड वाला ले रहे हैं तो आपको 10 बटा 10 करके काम चला लेंगे, चल जाएगा काम। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x कर दिया हूं, और ये भी x हो जाएगा, और इसी x को निकालूंगा। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 होगा। या फिर आप x बटा पूरा कीजिए तो 2 बटा पूरा करना होगा। कोई भी एक तरीका ले लीजिए। तो मैं ले रहा हूँ ऊपर का x, नीचे का 12 माइनस 6, यहाँ का 2 और नीचे का x, गुना कर लीजिए तो x स्क्वायर, इसको गुना कीजिए -2x, जो कि इधर आकर 2x हो जाएगा, और इधर चला गया कितना, 24। कैलकुलेशन स्मार्ट बनना होगा कैलकुलेशन में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए x को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये तरीका समझिएगा। आपको पता है x जो भी आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। यहां से देखिए कि इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो कहेंगे 2 का अंतर है। इसको 2 फैक्टर में तोड़िए और 2 का अंतर होना चाहिए, तो 6 और 4। इसमें से बड़ा कौन है,
तो कहेंगे ये बड़ा है, छोटा कौन है तो कहेंगे ये छोटा है। तो छोटा को छोटा के साथ बराबर कीजिए और x की वैल्यू आ गई 4। या तो बड़ा के साथ बराबर कीजिए तो भी आपको निकल कर आएगा, किसी एक को कीजिए काम चल जाएगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले की तरह जो मैं पहले बोलता था वही चीज़ें फिर से बोल रहा हूँ, हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। आप नहीं बताएंगे, और नहीं बताने का ही रीज़न है कि आपके वीडियो थोड़े से, आपको मैं अपने तरफ से सुझाव नहीं देता हूँ वीडियो का, पहले देता था, अब छोड़ दिया हूँ। आपको जैसे सोल्यूशन चाहिए ठीक है। अगर समझ जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं समझते हैं तो फिर बताइए, कोशिश करेंगे समझाने का। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है भैया, तो आप वीडियो को जब देखते हैं, आप ही के लिए स्पेशल बनाया जाता है। आपको पता है ये डॉट वीडियो जो भी बनाया गया है वो किन्हीं पार्टिकुलर के लिए बनाया गया है, मेनली उन पार्टिकुलर कोई हैं जिनके लिए बनाया गया है। अगर वो भी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है फ़ायदा बनाने से? ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। क्या सवाल कह रहा है? पी आर क्यू, ये पूरे एंगल निकालना है। सवाल सुन लीजिए एक बार। कह रहा है ओ क्या है? सरकम सेंटर है। ओ क्या है? सरकम सेंटर है। मतलब एक सर्कल जो तीनों वर्टेक्स होकर जा रहा है, इसका केंद्र है क्या? ओ। अब आपको बोल रहा है कि ये एंगल जो है 110 है, ये एंगल 25 है, तो पूरा एंगल कितना होगा? आप मुझे बताइए। ये एंगल 110 है, पक्का है आप इस बात के लिए? तो अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल मुझे नहीं बता पाएंगे आप? तो कहेंगे सर ये दोनों एंगल तो बराबर होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो 110 में से 180 में से 110 माइनस कीजिए, 70 बचा तो दोनों 35 हो गया। इसी तरह ये भी तो रेडियस है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। ये 25 तो ये भी 25, और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 60 डिग्री। यही सवाल था। थर्ड पे आ रहा हूं क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट 4th नंबर जो है। सवाल क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ए स्मॉलर सर्कल टचेज ए लार्जर सर्कल एट पी एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर। कह रहा है एक बड़ा सा सर्कल है, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। आज कुछ हद तक गोल हुआ है मेरा सर्कल, और ये एक सेंटर से पास करेगा। क्यों पास करेगा ये चीज़ आपको पता है? नहीं पता तो थोड़ा सा बताऊंगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। ये जो होगा ये डायमीटर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों डायमीटर होगा? ये छोटे सर्कल के लिए डायमीटर होगा। इसका सेंटर, बड़े वाले का सेंटर, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है। इस पॉइंट का नाम दिया है पी, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा है, इसको भी आगे बढ़ाया हुआ है। यहाँ से आर है, ये क्यू है, ये एस है, और ये ओ है। देखिए पी ओ जो है बड़े वाले का सेंटर है ना। अब आपको बता रहा हूं कि ओपी जो होगा इसी पे सेंटर होगा, बीचों बीच में किसका? छोटे वाले का। आपको अगर कंफ्यूजन है क्यों होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ और हो, तो आप बताइए कि यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, ये टेंजेंट इस पे 90 डिग्री बनाएगा। बड़े वाले के लिए बात कर रहा हूँ, बड़े वाले के लिए सेंटर से इसको मिलाएंगे तो टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा इस पॉइंट पे। पॉइंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा करते वो सिंगल पॉइंट होता है, मतलब इसी पॉइंट पी पे जब ओ से हम मिला रहे हैं सेंटर से तो 90 डिग्री बना रहा है, और इसी पॉइंट पे इस सर्कल छोटे वाले का भी टेंजेंट है। तो इस छोटे वाले के टेंजेंट का मतलब होने का कि अगर छोटे वाले के सेंटर से इसको मिलाएंगे तो भी इस पॉइंट पी पे क्या करेगा? 90 डिग्री बनाएगा। अब दो लाइन एक ही डायरेक्शन से, एक ही तरफ से पॉइंट पी पे 90 डिग्री बना रहा है, मतलब दोनों एक ही लाइन है, क्योंकि एक पॉइंट पे दो लाइन आके 90 डिग्री नहीं बना सकता है, डायरेक्शन एटलीस्ट चेंज करना होगा। तो ये क्या है? 90 डिग्री। अब आपको इसका सेंटर कुछ होगा। चलिए आगे क्या कर रहा है? पी आर इज ए कोड ऑफ लेंथ। पी और आर है, ये कितना लेंथ है? 34 यूनिट का। सेंटीमीटर है, मीटर है, वो आप देख लीजिए। सेंटीमीटर है। पी एस निकालना है, पी और एस। तो आप मुझे बताइए कैसे करेंगे? तो आप देखिए ध्यान से, मैं इसको मिला दे रहा हूं। मैंने इसको मिला दिया। अब हुआ क्या? तो आप कहेंगे कि ये जो चीज है, ये देखिए छोटे वाले का डायमीटर या फिर बड़े वाले का रेडियस। मैंने बड़े वाले का रेडियस बोला, तो ऊपर भी बड़े वाले का रेडियस, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है? दूसरी चीजें थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए। ये एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि ओपी जो है छोटे वाले का
डायमीटर है, व्यास है, और व्यास सर्कल पे कितना डिग्री बनाता है कोण, 90 डिग्री। उसी तरह से जो P पॉइंट है, यहाँ से Q और OR को मिलाकर दीजिए, तो इसको ध्यान दीजिए PQR को, तो पता चलेगा P और Q जो है ये भी व्यास है, डायमीटर है बड़े वाले का, तो ये भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक ही लाइन PR को देखिए, एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर आ गया है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है आपस में, ये दोनों पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा, मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट, और ये भी 17 हो जाएगा, और ऊपर का भी 17 हो जाएगा। अब देखिए आपसे PS या SP कुछ मांग रहा था, समथिंग PS मांग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, सवाल आप पढ़िए, मैंने पढ़ लिया। सवाल कह रहा है कि एक आपके सामने क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 8 और 6 है। बोल रहा है इसके कॉर्नर से कट किया गया है, कॉर्नर से क्या किया गया है, कट किया गया है, इस तरीके से कट किया गया है कि जो बचा है, जो बना है जो डायग्राम, काट के इसको हटा देना, मतलब इस चीज़ को आपको हटा देना है। तो इस चीज़ को हटाने से जो डायग्राम बनेगा इसका नाम हो जाएगा रेगुलर ऑक्टागोन, 8 भुजा वाला पॉलीगोन जिसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। तो ये आपका हो गया ऑक्टागोन। देखिए दिख रहा है, अभी मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना ही सही इसमें लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, कि ये पूरा जो साइड लेंथ हमें निकालना है इसका, तो साइड लेंथ तो यही पूरा है, तो मैंने इसको बोला ये 2x है, तो ये भी 2x हो जाएगा, सारा कुछ ही 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, सारा कुछ 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि आप इतना चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि ये जो चीज़ है ये पूरा 6 था, ये पूरा 8 है, तो 8 में से आप थोड़ा सा ज़्यादा काटेंगे, ये कटिंग वाला एरिया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा दोनों साइड से। क्यों ज़्यादा दोनों साइड से होगा, क्योंकि आपको एंगल भी सारा बराबर बनाना है, एंगल सारा बराबर बनाना है, ये दोनों एंगल बराबर होगा, क्योंकि रेगुलर कोई भी हो पॉलीगोन, चाहे ऑक्टागोन हो, चाहे हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, इंटरनल एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये भी एंगल बराबर होगा कि नहीं, ये भी एंगल बराबर होगा। इसका मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा, और जितना इधर होगा उतना इधर होगा। यही चीज़ें यहाँ भी आएगी, क्योंकि यही एंगल इसके साथ बराबर होगा, यही एंगल इसके साथ बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है, ये दोनों बराबर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 2x लिया है, क्योंकि टोटल पूरा 6 है, 6 में से 2x को माइनस कर दूंगा तो 10 और 10 का वैल्यू आ जाएगा। तो 6 में से 2x माइनस कीजिए तो आता है 6 माइनस 2x, और उसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3 माइनस x, और एक हिस्सा ये हो जाएगा और दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। देखिए 6 माइनस 2x हो गया, और इसमें 2x जोड़ दिए, पूरा 6 आ गया। उसी तरह यहाँ भी पूरा 8 है, 2x हटा देंगे तो 8 माइनस 2x, और एक हिस्सा कितना हो जाएगा 4 माइनस x। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कहीं भी जाएंगे आपको सेम ट्रायंगल मिलेगा, सेम पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा। तो आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कीजिए, 9 आ जाता है, और 16 कितना हो जाता है 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे आएगा माइनस 8x, और यहाँ माइनस 6x माइनस 14x, यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और ये हो गया 4x स्क्वायर। सबको उधर कर लीजिए तो 2x स्क्वायर हो गया, ध्यान से देखिएगा 2x स्क्वायर हो गया, ये उधर चला गया तो प्लस 14x, और ये उधर चला गया तो माइनस 25, और ये 0। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपका रूट में दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट सिंपली तरीके से ये फैक्टर तरीके से सोल्व नहीं होगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना होगा या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला आपको पता है, x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस। ये फार्मूला याद है कि नहीं है, नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए, है क्लियर। जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए और x की वैल्यू मुझे बताइए। तो कहेंगे कि माइनस बी मतलब माइनस 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 4ac कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8 गुना 25 200, और ये माइनस बना देगा प्लस 200 और 196 396, 11 से काटेंगे तो 36 गुना 11 मिलेगा बटा 2a, 2 गुना 2 4। ध्यान से देखिए, हमें चाहिए 2a की वैल्यू चाहिए, तो इसको 2 कर दिया और इसका 2 इधर कर दिया, हमें इसी की वैल्यू चाहिए, यही हमारा साइड लेंथ था कि नहीं था।
अब ये 36 का 6 बाहर आ जाएगा और 2 से कट जाएगा ये 3 और 2 से कट जाएगा ये 7। आपके पास दो जवाब आया है, एक -7 -3√11 और एक -7 +3√11। ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ये लास्ट सवाल इस क्लास का है। करा इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड। देखिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसा कि सवाल कह रहा है उसी के अनुसार चलना होगा हमें। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। C मतलब क्या होता है, करा इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट D पैरेलल BC। D पैरेलल BC, चलिए यहाँ पे ले लिया, D हो गया और ये हो गया ये। पॉइंट का ध्यान देना है, AB पर ही D बनाया है और AC पर E बनाया है, ठीक है, हमने भी बना दिया। करा DE डिवाइड्स द ट्रायंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। बोल रहा ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर है। देन रेशियो ऑफ AD और BD, AD और BD का रेशियो पूछ रहा है। इस रेशियो को 1:1 मान ले रहा हूं मैं, आपको कोई परहेज। अगर ये 2:3 आना होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 और ये रह जाएगा 1। तो मैंने बोला कि ये x हो गया AD और ये कितना हो गया 1। अब एक बात और बता दे रहा हूँ, मैंने x अनुपात नहीं लिया, मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया हूँ कि जब ये x होगा तब ये 1 होगा। अब कोई दिक्कत? अब मुझे बताइए कि इस पूरे ट्रायंगल छोटा वाला जो है और ये पूरा ट्रायंगल जो बड़ा वाला है क्या सिमिलर है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, और ऊपर वाला कोण क्या हो गया, कॉमन। ऊपर वाला कोण क्या हो गया, कॉमन। मतलब छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल बराबर है, सिमिलर है। मतलब सिमिलर होने के कारण क्या होता है कि एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में जाता है। मतलब छोटे वाले का एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे सर x², कहेंगे कि नहीं। बड़े वाले का एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे सर x+1 का होल स्क्वायर। देखते जाइएगा, बड़े वाले का एरिया साइड कितना x+1, तो एरिया क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा x²। और आपको पता है दोनों का एरिया बराबर है। अगर बड़े वाले में से छोटे का माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इसका एरिया बराबर ऊपर वाले का एरिया। ऊपर वाले का एरिया तो x² है ही। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर अगर दोनों का एरिया बराबर है तो ऊपर वाले का जो भी एरिया होगा उसको डबल अगर कर देंगे तो हमारा पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये वही बात है। डबल मैंने कर दिया ऊपर वाले का एरिया, तो ये बराबर हो गया पूरे वाले का एरिया। अब इसको आपको सोल्व करके निकाल देना है, क्या, x। तो देखिए इसको ब्रेक कीजिए, x² + 2x + 1 और इधर आ गया आपको 2x²। सबको उधर ले जाएंगे तो x² - 2x इन दोनों को उधर लेकर चला गया तो x² - 2x। 1 दोनों साइड जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और ये जाएगा 2। और इसके बाद आपको लेना है रूट, और रूट लेंगे तो आपको आएगा 1 ± √2। अब देखिए कि 1 ± √2, तो आपको तो माइनस वाला तो होगा नहीं। क्यों नहीं माइनस वाला होगा, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। रेशियो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 + √2। हमने लिया था x/1, तो x की वैल्यू इतनी और अनुपात 1। ये आपका जवाब हो गया। देखिए आपका ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन में आपको कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप इसको और क्या लिख सकते हैं, दोनों रेशियो में अगर √2 - 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा √2 - 1। यही ऑप्शन आपको दिया हुआ है। क्लियर है? ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था, आप इसको कर सकते थे खुद भी। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे डॉट क्लास 2, 5, 6 में। तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।